कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस, साथ कोई था, रेप किया। सवालों से न सकपकाया न घबराया, दरिंदे ने चालाकी से दिया जवाब। कोलकाता डॉक्टर मर्डर रेप केस। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में आरोपी संजय ने अपने जवाबों से सीबीआई को उलझा दिया है। आरोपी ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा कि उसने लेडी डॉक्टर का रेप नहीं किया है। उसने केवल मुंह दबाकर हत्या की है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप कर उसे मौत की नींद सुलाने वाला आरोपी संजय बहुत शातिर है। दरिंदे संजय रॉय को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। उसकी हैवानियत का आलम यह है कि वह सीबीआई के सामने न तो डरता है और न सकपकाता है। सीबीआई के सवालों का बिना घबराए झूठा जवाब देता है। संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो गया, मगर कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लेडी डॉक्टर की मर्डर मिस्ट्री उतनी ही उलझती जा रही है। सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आरोपी संजय रॉय पर सवालों की बौछारें की, मगर दरिंदे ने ऐसे जवाब दिए मानो जैसे उसने प्रैक्टिस कर रखी हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आरोपी संजय रॉय से क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल, किसी का रेप किया कि नहीं? संजय रॉय का जवाब, नहीं। दूसरा सवाल, वहां गए थे? जवाब, हाँ, गया था। तीसरा सवाल, क्यों गए थे? जवाब, काम के लिए। चौथा सवाल, वहां कोई और था? जवाब, थर्ड फ्लोर पर कोई नहीं था। पांचवा सवाल, क्या तुमने उसका नाक मुंह दबाया था? जवाब, हाँ। छठा सवाल, तब तुम्हारे साथ कोई था? जवाब, नहीं। सातवां सवाल, ठीक ठीक बताओ, तुमने रेप किया या नहीं? जवाब, नहीं। इन सवालों के दौरान संजय रॉय जरा भी घबराया नजर नहीं आ रहा था। हर सवालों का सीधा सीधा जवाब दे रहा था। संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद से सीबीआई के सामने संजय के कई पेचीदा सवाल खड़े हो गए हैं। अगर संजय रॉय ये कह रहा है कि उसने हत्या की मगर रेप नहीं, तो फिर बलात्कार किसने किया? या फिर संजय रॉय झूठ बोल रहा है? हालांकि फॉरेंसिक एविडेंस संजय के घिनौने कांड की पुष्टि करते हैं, लेकिन संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट में रेप से मुकर जाना कई सवालिया निशान पैदा करते हैं। यहाँ बताना जरूरी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी कि लेडी डॉक्टर की हत्या से पहले उसका रेप किया गया था। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल कांड में सीबीआई ने अब तक 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए हैं, मगर अब तक मुख्य आरोपी संजय रॉय के अलावा किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि संदीप घोष को अब सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। इसके बाद 10 अगस्त को आरोपी संजय रॉय को सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल को स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित किया। संदीप घोष पर वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप, सीबीआई ने 8 दिन की कस्टडी में लिया। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य 3 लोगों को भ्रष्टाचार मामले में 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य 3 लोगों को 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा दिया गया है। सीबीआई ने इन्हें अलीपुर कोर्ट में मंगलवार 3 सितंबर को पेश किया। इन लोगों को 2 अगस्त को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि संदीप घोष के खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाई के चलते उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। इससे पहले 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईमा ने संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी थी। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ 8-9 अगस्त की रात रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 25वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स के प्रदर्शन की तस्वीरें। अलीपुर जजेस कोर्ट में वकीलों ने आरजीकर की पीड़ित के लिए न्याय और संदीप घोष को फांसी देने की मांग की। डॉक्टरों ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग पर रीढ़ की डी का मॉडल और गुलाब के फूल लगाए। तस्वीर बीबी गांगुली स्ट्रीट की है, जहां डॉक्टर्स 2 सितंबर की शाम से धरने पर बैठे हैं।
जूनियर डॉक्टर्स और आम लोगों ने 2 सितंबर को दोपहर 2 बजे से विरोध मार्च शुरू किया था। पुलिस ने डॉक्टर्स को बीबी गांगुली स्ट्रीट पर रोक दिया। यहां से पुलिस हेडक्वार्टर आधा किमी दूर है। पुलिस ने डॉक्टर्स को रोकने के लिए हेडक्वार्टर्स की तरफ डबल लेयर में बैरिकेडिंग की है। डॉक्टर्स अपने साथ बैनर, पोस्टर, तख्तियां लाए हैं जिनमें विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग की गई है। केंद्र का आरोप, आरजीकर अस्पताल में तैनात सीआईएसएफ को बंगाल सरकार सुविधाएं नहीं दे रही। केंद्र सरकार ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका लगाई है। केंद्र का आरोप है कि बंगाल सरकार आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों को परिवहन और आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 अगस्त को सीआईएसएफ के 92 जवान आरजीकर की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इनमें 54 महिलाएं भी हैं। इन्हें अपने हथियार रखने की भी जगह नहीं मिली है। केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद भी बंगाल सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिलेगा। डॉक्टरों ने सोमवार 2 सितंबर को पुलिस हेडक्वार्टर लालबाजार तक रैली निकाली थी। पुलिस ने हेडक्वार्टर से आधा किमी पहले बीबी गांगुली स्ट्रीट पर ही बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोका था। सोमवार से लेकर मंगलवार सुबह तक डॉक्टरों सड़क पर बैठे रहे। उन्होंने पुलिस के लगाए बैरिकेड पर रीढ़ की हड्डी और लाल गुलाब लगाए। डॉक्टरों ने कहा, इससे पुलिस को जनता के लिए उसका फर्ज याद दिलाने की कोशिश की गई है। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की ट्रैफिक के जॉइंट कमिश्नर से बातचीत हुई। पुलिस बैरिकेडिंग हटाने को राजी हुआ, साथ ही डॉक्टरों को बैंटिक स्ट्रीट जाने की परमिशन भी दी। अब डॉक्टरों का 22 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपनी मांगें रखेगा। डॉक्टर्स पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर ने कहा है अगर उन्हें ऊपर से आदेश मिलेगा तो वे इस्तीफा दे देंगे। डॉक्टर बोले, पुलिस हमसे डरी हुई है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने रेप मर्डर केस की जांच में शुरू से ही लापरवाही की है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर गोयल की तस्वीरें हाथ में लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। बीबी गांगुली स्ट्रीट पर रोके जाने के बाद डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर का पुतला भी जलाया। धरने पर बैठे एक डॉक्टर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, हमें नहीं पता था कि कोलकाता पुलिस हमसे इतनी डरी हुई है कि हमें रोकने के लिए 9 फीट ऊंचा बैरिकेड लगा देगी। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें लालबाजार पहुंचने और कमिश्नर से मिलने की परमिशन नहीं दी जाती। हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। डॉक्टरों ने बीजेपी सांसद के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और मौजूदा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सोमवार को प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने के लिए विरोध स्थल पर पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें देखकर हंगामा कर दिया, साथ ही गो बैक के नारे लगाए। इस पर भाजपा सांसद ने कहा कि उन लोगों ने मुझे गलत समझा है। मैं यहां आम नागरिक के रूप में उनका साथ देने के लिए आया हूं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। गंगोपाध्याय ने पुलिस कमिश्नर से भी डॉक्टरों से मिलने की अपील की। उन्होंने कहा, कमिश्नर क्यों नहीं आ रहे? वे डॉक्टर हैं, गुंडे नहीं हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और मौजूदा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सोमवार रात डॉक्टरों के प्रदर्शन में पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका जमकर विरोध हुआ। डॉक्टरों को कसाई कहने पर टीएमसी विधायक के खिलाफ केस दर्ज। दूसरी तरफ डॉक्टरों पर टिप्पणी करने के मामले में टीएमसी विधायक लवली मैत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। टीएमसी विधायक ने डॉक्टरों की तुलना कसाई से की थी। टीएमसी विधायक लवली मैत्रा ने कहा था, विरोध के नाम पर डॉक्टर कसाई बन रहे हैं। गरीब और वंचित लोग बंगाल के दूरदराज इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों से सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। जो लोग निजी अस्पतालों में इलाज कराने में असमर्थ हैं, वे परेशान हैं। उनका इलाज नहीं हो रहा है। क्या वे डॉक्टर इंसान हैं? क्या ये इंसानियत है? अभिषेक बैनर्जी ने पार्टी नेताओं को बयानबाजी से बचने को कहा। सूत्रों के अनुसार टीएमसी ने अपने नेताओं को इस तरह के बयान देने से मना किया है। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने भी अपने पार्टी नेताओं को इससे बचने की चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मैं टीएमसी के सभी नेताओं से
आग्रह करता हूं कि वे मेडिकल बिरादरी या समाज के किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा न बोलें। सभी को विरोध करने और अपनी बात कहने का अधिकार है। यही बात पश्चिम बंगाल को अन्य भाजपा शासित राज्यों से अलग बनाती है।